Hello students, how are you? I hope you are all fit and fine and doing preparation for your exam at your homes. I think you all are very excited to be prepared for a bright future. Let us continue today's class. First, let me tell you today's great thought of the day. Thought of the day is success does not come what you do occasionally but what you do consistently. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ऐसे कभी कभार काम करने से हमें सक्सेस नहीं मिलती. सक्सेस पाने के लिए हमें कंसिस्टेंटली होना पड़ता है, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें सक्सेस मिलती है. So let's start today's class. Today is the date 4th of July 2020. Day Saturday. Subject mathematics. And topic is trigonometry. So students, आज हम पढ़ेंगे trigonometry topic. तो trigonometry हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक फॉर्मूले वगैरह. सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैथ्स का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. गाइज, हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. चलो. ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके अगर हम नाम लिखते हैं TRI, ट्राई मतलब 3, एंड सेकेंड GONO, गोनो मतलब साइड्स, एंड थर्ड इज METRY, मेट्री मतलब घिरा हुआ, शेप्स, वन शेप. सो इसका मीनिंग हो गया कि 3 साइड से, मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. सो एग्जांपल लेते हैं एक ट्रायंगल का. दिस इज अ ट्रायंगल 90 डिग्री. इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज द 90 डिग्री एंगल, and this is theta. This is called base, and this is perpendicular, and this is hypotenuse. It is इसको हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल h, स्मॉल p और एंड स्मॉल b. स्मॉल h पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है? अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं, तो जिस पे हम खड़े हैं तो वो तो बेस, ऑब्वियसली बेस कहलाएगा. जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो क्या कहलाता है? वो परपेंडिकुलर. एंड थर्ड वन इज हाइपोटेनस. सो हम यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. सो गाइस, मैंने इस तरह से क्यों लिखा है ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक? क्योंकि इनमें एक रिलेशन है. साइन थीटा के अपोजिट होता है, रिवर्स होता है कोसेक थीटा. इस सेम वे कोस थीटा अपोजिट होता है, रिवर्स होता है सेक थीटा के, एंड टेन थीटा रिवर्स होता है कोट थीटा के. इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा. अब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स में साइन थीटा. अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं और साइन थीटा को लिखते हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स, मतलब कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन p. अब एक चीज यहाँ पे देखने की है कि हाइपोटेनस हमेशा
पी से बड़ा होगा, मतलब परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो कोसेक थीटा अगर यहाँ पे एच पी से बड़ा आएगा हमेशा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। सेम वे साइन थीटा, अगर पी हमेशा एच से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। सेम है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम वे कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेक थीटा इसका रिवर्स होगा। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम वे कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी और 1 के बराबर है, क्योंकि बेस छोटा रहेगा हमेशा हाइपोटेनस से, क्योंकि हाइपोटेनस में बेस प्लस परपेंडिकुलर दोनों को जब जोड़ के उनके स्क्वायर को जोड़ के उनका अंडर रूट निकालते तब हाइपोटेनस आते हैं, मतलब हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा बेस से। तो इसीलिए कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। सेम वे अगर कोस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। सेम सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स पी अपॉन बी। तो टेन थीटा की वैल्यू तो 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी लिखते हैं, तो कोट थीटा क्या होगा? इसका रिवर्स, मतलब बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका होगा। पर हाँ, एक चीज़ है कि टेन थीटा की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो कोट थीटा की वैल्यू भी कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी 0 नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर 0 का मतलब बिल्कुल हाइपोटेनस इस बेस पे चल रही है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कुछ वैल्यू होती है, कुछ एंगल्स की वैल्यू होती है, किसमें साइन कोस टेन, मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू कुछ होती है, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, सेम कोस की वैल्यू होती है, टेन की वैल्यू होती है। इनको हमें याद करनी पड़ेगी, पर हम इनको रटने नहीं वाले हैं। इनके लिए हम सिंपल सा तरीका अपनाते हैं इसको इनकी वैल्यू निकालने के लिए। वो क्या है उनको मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम 0 1 2 3 4, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद हम इनका क्या निकालते हैं? अंडर रूट। अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक बस ये इतनी चीज हमें याद रखनी है। इतनी चीज याद रखने के लिए अब अगर हम 0 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट हमेशा 0 रहता है, वो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। अगर हम 1/4 का अंडर रूट निकालते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये 1/2 आने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 कट जाएगा, 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसलिए सीधा 1 लिख देते हैं हम। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो √3/2, 4 की अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 रहती है, इसलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1, और 1 का अंडर रूट ऑब्वियसली 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 एंड 90 डिग्री की साइन 90 डिग्री 1। अब हम कोस की निकालते तो कुछ नहीं करना, रिवर्स लिखते हुए चलना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे तो 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे इसका 0। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये वैल्यू होती है टेन थीटा की।
tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 डिग्री मतलब 0/1। अगर 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड करते तो 0 हमेशा 0 ही आता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इसको हम डिवाइड करते तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 ऊपर जाता है, 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे बचता है √3 और यहाँ पे 1/0। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है? इन्फिनिटी, अनंत, अनडिफाइंड। एंड सेम जैसे साइन और कोस में रिलेशन था, सेम tan और कोट में मीन्स क्या, उल्टा लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड यहाँ पे 0। एंड सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/1 = 1, 1/√3/2 तो 2/√3, 1/1/√2 मीन्स √2, 1/1/2 मीन्स 2 और 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। सेम वे कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। बट हम ऐसे नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको रिवर्स करते हुए चले जाएंगे। तो ये यहाँ लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, √2 तो यहीं पे आना ही है, ये 2/√3 यहाँ लिखा और यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब चाहे इससे देख सकते हो 1/1, क्योंकि 1 और sin 90 भी 1 होता है, तो 1/1 1, 1/√3/2, √3 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। सेम ये, एंड 1/1/2 = 2। सो ये इन वैल्यू को हमें रखना नहीं, ये वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, ये बहुत इजी तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।